जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए हमने जो पाठ शुरू किया हुआ है श्री रामचरितमानस का, जिसमें अयोध्या कांड का हम श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा के लिए आगे श्रवण करते हैं कि अयोध्या कांड में आगे क्या क्या हुआ, क्योंकि हमने अब तक श्रवण किया कि भगवान श्री राम को वनवास हुआ। वो अब केवट को नाव से कह रहे हैं कि मुझे नाव से पार लगाओ। तो भगवान की बड़ी सुंदर महिमा, वो जो लीला कर रहे हैं, उस लीला का हम आनंद ले रहे हैं। आगे हम श्रवण करते हैं इस कथा को। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पारू कर प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। केवट ने चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर तुमने कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गौ से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाग उत्पन्न हो गया। गौ हाथ जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकुल श्रोमणी, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरण की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्म कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे भू के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया।
तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा के जो सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेन माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म कर्म अर्थ काम मोक्ष ये भंडार भरा है और वह पुण्य में प्राप्त हुई उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है जिसको स्वप्न में ही शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तिरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा घू को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। कुशल पूछकर मुनि राज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी, सेवक गु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा, सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन में छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर शिवश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है, वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर
पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात वहीं विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गृह के साथ वह चले। चलते समय वह प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वह किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब वहाँ की स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं, जो अब तक अनाथ थे, और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदाई किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी में जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। तो हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा हमने आज श्रवण किया कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे हैं, तब उन्होंने केवट जो नाव लेकर उन्होंने वहां पर किनारे पर जब छोड़ दिया, तब उन्होंने आगे प्रयाग जो नदियों के राजा हम कह सकते हैं, उनमें उन्होंने स्नान किया। राजा मुनि भारद्वाज जी से मिले, उनका मन प्रसन्न हुआ। तो बड़ा मनोहर दृश्य है कि भगवान श्री राम का जो जन्म है, जिस कार्य हेतु उन्होंने जन्म लिया, उस कार्य के लिए वो चल पड़े हैं। तो हम सभी भगवान श्री राम की, लक्ष्मण जी की और उनके साथ माँ सीता जी की विशेष कृपा का आनंद पा रहे हैं। बड़ी सुंदर गाथा उनकी चल रही है। कैसे लोग उनको देख देख कर आनंदित हो रहे हैं, अपने सौभाग्य को वो बार बार सहरा रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, जो हमें भगवान श्री राम के दर्शन मिले। तो हम कलयुग में होकर भी हम भगवान श्री राम के बड़े आभारी हैं कि जो रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो हुआ है, अयोध्या में जो गर्भगृह में उनको निवास कराया गया है, प्राण प्रतिष्ठा का हुआ है। तो हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने जन्म में उनका इस मनोरम रूप को देखा और उनके रूप को देखते ही हम आनंदित हो जाते हैं। तो हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमसे कोई भी गलती हो गया उसके लिए वो क्षमा करें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हम करोड़ों बार क्षमा के जाचक हैं, और भगवान राम से हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं। इसी के साथ उनकी कृपा पर हम पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।